नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर है। सीएम सुक्खू का ऊना दौरा प्रस्तावित है। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर कला में शिरकत करते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू का ऊना दौरा प्रस्तावित है, जहां कुटलेहड़ क्षेत्र के समूर कला में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं इस दौरान सीएम सुक्खू जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सीएम सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इसी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज कतना ऊना से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू का ऊना दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? नियमन जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछली सरकार बनने के बाद ये मुख्यमंत्री का कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र का पहला दौरा है और इस दौरे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो कुटलेहड़ भी उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पर उपचुनाव होगा। यही वो स्थान है जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो आकर कुटलेहड़ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उसको उसकी घोषणा यहां पर करते हैं और इसी स्थान पर आज जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि इसमें किस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन जो है, जो यहाँ से भावी प्रत्याशी के रूप में अपना नाम जो है वो बता रहे हैं, वो किस प्रकार का अपना शक्ति प्रदर्शन आज यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही पंकज, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग यहां पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधायक यहां से बागी हुए उसके बाद से लोगों में आक्रोश है। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये कह रहा हूं कि आक्रोश बिल्कुल है लोगों में, पर लेकिन उसको किस प्रकार से ये आते हैं वोटरों के पास, किस प्रकार से ये लोग जाते हैं, ये अब देखना बाकी है। पर एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि जो प्रत्याशी टिकट के दावेदार है वो आज ज्यादा जोर यहाँ पर लगाएंगे और मुख्यमंत्री को अपना शक्ति प्रदर्शन करके बताएंगे, क्योंकि प्रत्याशी जो है कांग्रेस का अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये रैली काफी अहम मानी जा रही है और मुख्यमंत्री के सामने अपना प्रदर्शन, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का भी उनको एक मौका जो है वो मिल रहा है। जी, सीएम सुक्खू का ऊना दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी तमाम जानकारी के लिए। कुटलेहड़ क्षेत्र के समूर कला में शिरकत करते नजर आएंगे। साथ ही जनसभा को भी इस दौरान सीएम सुक्खू संबोधित करेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट का रुख करते तीनों निर्दलीय विधायक नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस्तीफा स्वीकार न होने पर यह फैसला लिया गया है। 22 मार्च को विधायकों ने इस्तीफा दिया था, वहीं 14 दिन के बाद भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। विधानसभा स्पीकर को फैसला लेना है। वहीं राजभवन भी स्पीकर से इस दौरान पत्राचार कर चुका है। वहीं राजभवन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज हाई कोर्ट का रुख करते तीनों निर्दलीय विधायक नजर आएंगे। इस्तीफा स्वीकार न होने पर यह फैसला लिया गया है। 22 मार्च को विधायकी से इस्तीफा दिया था। वहीं आपको बता दें 14 दिन के बाद भी इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। वहीं विधानसभा स्पीकर को इस दौरान फैसला लेना है। वहीं राजभवन भी स्पीकर से इस दौरान पत्राचार कर चुका है। वहीं राजभवन ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है। आज हाई कोर्ट का रुख करते तीनों ही निर्दलीय विधायक नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज तीनों ही निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी सामने है? देखिए, तीनों निर्दलीय जो विधायक हैं इनका लगातार यही बात है कि इस्तीफे अगर दे दिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से खुद जाकर इस्तीफे दिए गए हैं, न सिर्फ विधानसभा सचिवालय को, सचिव को इस्तीफे जो है वो सौंपे गए थे और उसके बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को भी एक कॉपी जो है इस्तीफों की दी गई थी और उसके बाद जो विधानसभा स्पीकर है कुलदीप सिंह पठानिया, उनको भी जो ये इस्तीफा है वो दिया गया था। ऐसे में इस्तीफा जो है वो स्वीकार करने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है स्पीकर की, राज्य सरकार की, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर
कोई भी विधायक अपने पद से जब इस्तीफा देता है तो वो स्वीकार करना ही होता है। इसका हवाला न सिर्फ राजभवन बल्कि ये लोग भी अब लगातार ये बात कह रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से विधानसभा परिसर में उन्होंने जो है एक आंदोलन वहां पर किया था और धरना प्रदर्शन वहां पर किया था, जिसमें यही कहा गया था कि इस्तीफा जो है वो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अब ये आगे उपचुनाव जो यहाँ पर 6 उपचुनाव हैं उन्हीं के साथ साथ ये 3 सीटों पर भी चुनाव चाहते हैं और इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में क्योंकि पहले भी अगर हम करें बात तो, क्योंकि जो स्पीकर है, स्पीकर की तरफ से एक यहाँ पर जो है ये मांगी गई थी जानकारी जो है वो कही गई थी, क्योंकि कांग्रेस के जो कुछ मंत्री हैं, अगर हम बात करें जिस तरह से जगत सिंह नेगी हैं या फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी कि कोई ना कोई इसमें बीजेपी का रोल जो है वो जरूर रहा है। क्या बीजेपी के दबाव के कारण ये निर्दलीय विधायक जो है इस्तीफा दे रहे हैं, इस बात को साफ होना चाहिए। तो 10 अप्रैल का समय जो है वो तय किया गया था स्पीकर की तरफ से और नोटिस जो जारी किए गए हैं उसका जवाब तलब किया गया था। तो ऐसे में अब वो जवाब देने की स्थिति इनकी नहीं बनती है और ये बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया था तीनों निर्दलीय विधायकों ने कि जल्द ही कोर्ट का रुख इख्तियार किया जा सकता है। तो आज वो दिन रहेगा। आज तीनों निर्दलीय विधायक जो है वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कल ही जो कागजी कार्रवाई है, कानूनी जो पेज है वो सब निपटा लिए गए थे और आज दस्तावेज को साइन करने के बाद आज याचिका इनकी तरफ से दाखिल की जाएगी। तो निश्चित रूप से अब जहां एक तरफ स्पीकर की तरफ से कोई राहत जो है मिलती नहीं नजर आई और स्पीकर की तरफ से इस्तीफे जो है वो अभी तक स्वीकार नहीं किए गए, क्योंकि ये कहा गया कि स्पीकर जो है वो विदेश दौरे पर है, तो जब तक वो लौटेंगे तब तक का इंतजार जो है वो नहीं किया जा सकता। फिलहाल अदालत का रुख जो है वो आज ये इनकी तरफ से किया जाएगा। जी, आज हाई कोर्ट का रुख करते तीनों निर्दलीय विधायक नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी, तमाम जानकारी के लिए। इस्तीफा स्वीकार न होने पर यह फैसला लिया गया है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोकतंत्र सेनानी संघ की याचिका पर सुनवाई होती नजर आई है। लोकतंत्र पहली सम्मान राशि जारी रखने के आदेश दिए गए। वहीं आपातकाल में जेल जाने वाले नेताओं को यह राशि जारी करनी पड़ेगी। वहीं पिछली सरकार ने राशि देने की शुरुआत की थी, सुखू सरकार ने योजना को बंद कर दिया था। वहीं 2023 में बंद की गई थी ये योजना। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को राशि जारी करने के आदेश दे दिए हैं। जयराम ठाकुर ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। सुखू सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। जयराम ठाकुर ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगता नजर आया। लोकतंत्र सेनानी संघ की याचिका पर सुनवाई की गई। मंडी में कांग्रेस पार्लियामेंट की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक। विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कंगना का पूरा सम्मान करते हैं। कंगना उनकी बड़ी बहन के समान है, लेकिन अब लोगों ने उन पर कीचड़ उछाला तो उन्होंने इसे महिलाओं का मुद्दा बना दिया, जबकि वो कई बार स्वयं अपनी सहयोगी अभिनेत्रियों को लेकर बहुत कुछ कह चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कंगना को नसीहत दी कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी आपको सीखना होगा। मैंने पहले ही कहा कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने शिमला से ही कह दिया है कि वो हमारी बड़ी बहन है और अगर कोई अपशब्द उनके बारे में कहेगा हम उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मगर उनकी भी जवाबदेही है। उन्होंने जो अपनी सहयोगियों के प्रति जो अपशब्द के जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने पूर्व में जिसका प्रयोग किया है, मैं उन चीजों का यहां पे उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। जो उन्होंने शब्द अपने को स्टार्स के बारे में कहे हैं, जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा। ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों की जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो। ये
बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी है कंगना रनौत। जनसंपर्क अभियान के तहत ये प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। सुंदरनगर विधानसभा में चुनावी प्रचार करती कंगना रनौत नजर आएंगे। वहीं करीब 11 बजे सुंदरनगर में प्रचार करेंगी कंगना रनौत। मंडी सदर में 2 बजे कार्यक्रम होता नजर आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी हैं कंगना रनौत। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। सुंदरनगर विधानसभा में चुनावी प्रचार करती कंगना रनौत नजर आएंगी। वहीं करीब 11 बजे सुंदरनगर में प्रचार करेंगे। वहीं मंडी सदर में 2 बजे यह कार्यक्रम होता नजर आएगा। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। जनसंपर्क अभियान के तहत अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं सुंदरनगर विधानसभा में उनका चुनावी प्रचार रहेगा। वहीं करीब 11 बजे सुंदरनगर में प्रचार करती कंगना रनौत नजर आएंगी। मंडी सदर में 2 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत चुनावी माहौल में एक्टिव नजर आ रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। जनसंपर्क अभियान के तहत प्रचार करेंगी कंगना रनौत। सुंदरनगर विधानसभा में चुनावी प्रचार करती नजर आएंगी। करीब 11 बजे सुंदरनगर में प्रचार करेंगी कंगना रनौत। मंडी सदर में उनका 2 बजे कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार करेंगे। वहीं जनसंपर्क अभियान के तहत प्रचार प्रसार करती कंगना रनौत नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सुंदरनगर विधानसभा में चुनावी प्रचार करती कंगना रनौत नजर आएंगी। करीब 11 बजे सुंदरनगर में चुनावी प्रचार करेंगी। मंडी सदर में उनका 2 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत चुनावी मैदान में जन समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश सरकार पीडब्ल्यूडी मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी विक्रमादित्य सिंह ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कंगना रनौत मंडियाली बोलकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों के दौरान कंगना रनौत अपने आप को मंडी की बेटी बता रही हैं, लेकिन वो खुद बताएं उन्हें आपदा में मंडी में लोगों के बीच होना चाहिए था या नहीं। साथ ही बीजेपी की ओर से सांसद प्रतिभा सिंह को आराम करने को लेकर दिए गए बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला क्षेत्र की जनता तय करेगी। वहीं इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटूराम वाले बयान पर बीजेपी नेताओं को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वे किसी भी बयान से नहीं पलटे हैं और भी मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, जिनका हम व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर जब भी वो मंडी आते हैं तो ये यहाँ की मंडियाली भाषा में यहाँ पे लोगों को उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। और कभी जो है सेपू बड़ी की बात होती है, कभी और किसी चीज़ की बात होती है। उसी तरीके से अब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी मंडियाली भाषा में बोलकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि केवल भाषा बोलकर काम नहीं चलने वाला है। आप ये बताइए कि आपने यहाँ का प्रत्याशी होना बहुत समय से घोषित था कि आप यहाँ की प्रत्याशी भाजपा की होंगी। आप आपदा के समय में किन किन क्षेत्रों में भाजपा की जो प्रत्याशी है वो गई है, इसकी पूरी रूपरेखा उनको जनता के सामने रखनी चाहिए। देखिए, ये तो बेतुकी बातें हैं। जब उनको पता है कि वो एक प्रत्याशी है, और केवल प्रत्याशी का बात नहीं होती है, वो तो कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ। तो अगर मंडी के मामा, चाचा, ताया के घरों में आपदा आई है, कईयों के आंगन बह गए, कईयों की सड़कें बह गई, कईयों के बगीचे बह गए, तो केवल यहाँ की बेटी होने के नाते क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो यहाँ के लोगों की दुख सुख जानने के लिए आए? आज केवल चुनावों के समय में आकर इस तरीके की बातें करना। और वो पता है, प्रतिभा सिंह जी ने हर क्षेत्र का दौरा किया है, चाहे वो सरका घाट है, चाहे वो थुनाग है, चाहे वो बाली चौकी है, चाहे वो बंजार है, चाहे वो दरंग के दूर दराज के इलाके हैं। हर क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और जितना सहयोग वो अपने निजी कोष से भी
और साथ ही साथ सांसद निधि से भी जो कर सकती थी वो करवाया, सरकार से जो हम कर सकते थे हमने सरकार से करवाया। तो ये चीज़, इसका फैसला आने वाले समय में प्रदेश की जनता ने और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है। ये देखिए, रेस्ट ना करना और करना, पहले तो अभी तक हमारा प्रत्याशी तय कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक है क्योंकि प्रतिभा सिंह जी यहाँ से सांसद है, तो क्या निर्णय पार्टी की हाईकमांड लेती है, हमें उस चीज़ का इंतज़ार जो है वो करना है। बाकी जहाँ तक रेस्ट करना है नहीं करना है, ये फैसला जो है वो प्रदेश की जनता और जो इलाके की जनता है वो इस चीज़ को तय करती है। 6 तारीख को जो है इसकी बैठक दिल्ली में रखी गई है और मोस्ट लाइकली जो है 6 तारीख को ही या 7 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। इस बयान से हम पलटे, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, जो हमने बात कही है उसको हम पूरी मजबूती से कहते हैं। हम उनकी तरह नहीं है कि ऊपर से एक मोदी का एक फ़ोन आ गया और जो है अपना सुर बदल दिया। मैं जो कहता हूँ पूरा ठोक बजा के कहता हूँ और जो कहा है उस पर हम पूरी मजबूती से खड़े भी हैं। ये ज़रूर है कि ठीक है, मैंने ये चीज़ कही थी पहले कि कुछ हमारे कुछ पार्टी की बातें थी जिन मसलों को मैंने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है और कांग्रेस पार्टी इज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी रख सकती है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रख सकती है, पार्टी अध्यक्षा के समक्ष भी रख सकती है। और मैंने निष्पक्षता से अपनी बात को रखा और उसके बाद जब उन्होंने उसको एड्रेस किया है, देन वी आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। इस तरीके से तो नहीं है कि हमको, भाजपा में तो ये हाल है कि कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री भी अपनी आवाज़ नहीं रख सकता है। जयराम जी कभी यहाँ की आवाज़ को बेबाकी से केंद्र सरकार के समक्ष नहीं रख पाए, यहाँ के हितों की रक्षा मोदी जी के समक्ष नहीं कर पाए, मगर हमारे अंदर, हमारे पार्टी में ये अधिकार है कि हम पूरी मजबूती से अपनी बात को अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास रख सकते हैं। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत करसोग क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने देवता मूल माहुनाग मंदिर में मत्था टेका। वहीं उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे लोगों का एक घमंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है जो सिर्फ उनको गालियां देने और कोसने का काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े घोटाले किए हैं। ये लोग 2G से लेकर कोयला और चारा सब खा गए, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नेता है जिनका नाम ही नरेंद्र है, जो भगवान विष्णु के अंश हैं, जो हम सबका पालन करते हैं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की कमान संभाली है, तब से सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। एक से एक भरकर घोटाला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2G से लेके कोयला तक, चारा तक सब खा लिया इन लोगों ने। इतने बेशर्म, इतने शर्मनाक घोटाले इन लोगों ने करे हैं, उसका एक जहरीला मिश्रण बना हुआ है। और दूसरी तरफ निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश हैं, जो हम सबका पालन करते हैं। मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकार की बागडोर संभाली है, मेरी प्यारी बहनें जानती हैं कि हमें अब पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी वाकई में चिंता करता है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने की नापाक कोशिश बीजेपी ने की थी। अब यह स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कराने पर भी बीजेपी अड़ी हुई है। इस मामले पर अब बीजेपी के लोग प्रदेश के राज्यपाल को भी शामिल कर रहे हैं और वो प्रदेश के राज्यपाल पर दबाव बनाकर इन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इन विधायकों के इस्तीफे के पीछे बीजेपी का दबाव और प्रलोभन है। इसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी की है। कुछ अरसे से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने का हर किस्म का जो है नापाक कोशिश की गई है। और अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस नापाक इरादे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि संपर्क में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सदियों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे थे, आज उनको महसूस हो रहा है कि वो धोखे में रहे। वो सोचते थे कि किसी आदर्श को लेकर वो भाजपा के झंडे के तले थे,
परंतु उनको अब सच्चाई मालूम हो गया कि भाजपा के करनी और कथनी में फर्क है। एक कहना शुरू कर दिया कि निर्दलीय विधायकों का जो है इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। हमने स्पीकर महोदय को लिखित में ये शिकायत की है कि जो तीनों विधायक हैं निर्दलीय, इनका इस्तीफा जो है स्वेच्छा से नहीं है, ये किसी दबाव के तहत हो रहा है, किसी प्रलोभन के तहत हो रहा है। और उसका हमने शिकायत के अंदर एक एक दिन का हवाला दिया है कि किस तरह से ये जो है पिछले 30 दिनों से, इस्तीफा से पहले पिछले 30 दिनों से किस तरह से ये बीजेपी के कब्जे में है। और साथ में जिस दिन इस्तीफा देने आए उस दिन भी जयराम जी इनको जो है पकड़कर साथ के लिए लेकर आए थे। तो ये तो प्रेस के साथियों ने भी देखा है, कैमरे के सामने आपने देखा होगा। अगर ये तीनों निर्दलीय अगर स्वेच्छा से दे रहे होते तो एक महीने ये जो है अपने चुनाव क्षेत्र में गए कि किस तरह से जयराम जी दल बल के साथ इलेक्शन जो हमारा कमीशन है स्टेट का वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो है गुहार लगाई कि जो महिलाओं को सम्मान राशि जो 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार देने जा रही है, इसको तुरंत जो है इस पर रोक लगाई जाए। तो उसी से साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनका चल चरित्र में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। और ये महिला विरोधी भी है। जयराम ठाकुर से इनसे आगे करना है कि आपको 5 साल के लिए जनता ने जो विपक्ष में बैठने का मत दिया है, आप उसको मत को मानिए। और किस तरह से आप जो है इस सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये प्रदेश की, हिमाचल की जनता है, कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे। सुजानपुर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजेंद्र राणा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, जिसे संजोना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। ये जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल भी रहे हैं कहीं तो वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आई तो आई। ये ठीक है कि अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर रही है। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ये मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं कि पूरे जिसको एक घमंड में रहे और जिसको तानाशाह बन गए, एमएलएस को जलील करना शुरू कर दिया। एमएलएस के काम नहीं करने, उनके जो डीओ नोट्स हैं, लोगों के जो विकास के काम हैं, लोगों के पर्सनल काम हैं, उनको डस्टबिन में डालना या मजबूरी में कई बार सामने बैठे हो तो अप्रूव करना और बाद में उनको रोक देना। ये परिस्थितियाँ सारी की सारी परिस्थितियाँ तब बनी हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपने घर के विधायकों को तक नहीं संभाला। और आज सरकार जो है उसी तरह स्थिति में पहुंच गई जैसे एक मरीज वेंटिलेटर पे होता है और उसकी स्थिति वही होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस सरकार जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये 10 जून का समय जो है उसको पार कर पाएगी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री झूठे, बेबुनियाद, मन गढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में इनको फेस करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। किसी को आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। आपके पास आरोप लगाने से पहले आपके पास सबूत होने चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जैसे इनकी वो स्थिति हो गई है कि जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इनकी स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है और ये सारे के सारे उपचुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। वहीं दोनों दल एक दूसरे पर जुबानी हमला भी बोल रहे हैं।
शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप एक दिवसीय सोलन दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के पास मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी ही नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।